गया एयरपोर्ट पर भांडाफोड़, गांजा तस्करी का हुआ खुलासा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार में इन दिनों लगातार खुलासे हो रहे हैं, वो हर खुलासे जो देश और समाज को बदनाम करने पर लगा है, और इसे जड़ से खत्म करने के लिए सरकार लगातार अधिकारियों को निर्देश दे रही है। सम्राट चौधरी राज्य में हो रही हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि गया हवाई अड्डा पर कस्टम विभाग ने अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी के बड़े मामले का भांडाफोड़ किया है, जहां करीब 33 करोड़ रुपए का हाइड्रोपोनिक वीड्स यानी कि विदेशी गांजा बरामद हुआ है, लेकिन इसे गया एयरपोर्ट पर ही पकड़ लिया गया है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर और कैसे इस तस्करी का भांडाफोड़ हुआ है। गया एयरपोर्ट पर सामने आया ये मामला केवल एक कार्रवाई या गिरफ्तारी की खबर नहीं है, बल्कि ये उस गहराते खतरे की ओर भी इशारा करता है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय नशा तस्करी के नेटवर्क भारत के अलग अलग हिस्सों में अपनी जड़ें मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं होते हुए भी ये सब सामने आ ही जा रहा है। साथ ही जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, उससे ये साफ होता है कि तस्कर अब बड़े महानगरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि धार्मिक, पर्यटन और दिखने में शांत माने जाने वाले शहरों को भी अपना ट्रांजिट पॉइंट बना रहे हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब थाईलैंड से गया एयरपोर्ट पर एक अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट उतरी। इस फ्लाइट के उतरने के बाद कस्टम विभाग की टीम ने रोज की तरह जांच प्रक्रिया शुरू की, जहां यात्रियों के बैग को स्कैन किया जा रहा था और दस्तावेजों की जांच चल रही थी। इसी दौरान कुछ यात्रियों के बैग एक्सरे मशीन में कुछ अलग नजर आए। बैग के अंदर मौजूद चीजों के जो शेप थे वो कहीं ना कहीं बाकी सामानों से नहीं मिल रहे थे और वो बिल्कुल अलग लग रहे थे। कस्टम अधिकारियों को शक हुआ और उन्होंने उन बैगों को अलग कर गहन तलाशी का फैसला लिया। और जब बैग खोले गए तो शुरुआती तौर पर उनमें बच्चों के खिलौने सामने आए। देखने में ये बिल्कुल ठीक लग रहे थे और आम खिलौने, लेकिन अधिकारियों का शक अभी खत्म नहीं हुआ था। खिलौनों के डिब्बों को जब खोलकर देखा गया तो उनके अंदर से प्लास्टिक में लिपटे पैकेट निकले। पैकेट खोलते ही साफ हो गया कि ये कोई साधारण सामान नहीं, बल्कि हाई क्लास का हाइड्रोपोनिक वीड यानी कि विदेशी किस्म का गांजा है। जिसके बाद मौके पर मौजूद अधिकारियों ने तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी और पूरे मामले को दर्ज किया गया, जहां जांच में सामने आया कि कुल मिलाकर लगभग 25 से 33 किलो के बीच ये गांजा बरामद किया गया है। गांजे की ये मात्रा अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ी मानी जा रही है। तो वहीं अधिकारियों के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत भी करीब 30 से 33 करोड़ रुपए के आसपास आंकी जा रही है। हाइड्रोपोनिक वीड को आम गांजे से कहीं ज्यादा खतरनाक महंगा माना जाता है। इसे विशेष तकनीक के तरीके से उगाया जाता है और इसमें नशे की मात्रा अधिक होती है। यही वजह है कि इसकी मांग भी बड़े शहरों, हाई प्रोफाइल पार्टियां और नशे के आदी युवाओं के बीच तेजी से बढ़ रहा है। एयरपोर्ट पर 5 आरोपियों को दबोचा। साथ ही इस मामले में कुल 5 लोगों को मौके पर ही हिरासत में ले लिया गया है। इनमें से 3 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। पूछताछ में सामने आया कि सभी आरोपी अलग अलग राज्यों से हैं। कोई उत्तर प्रदेश से है तो कोई पंजाब से ताल्लुक रखता है। इससे ये तो साफ हो गया कि ये कोई स्थानीय गिरोह नहीं, बल्कि एक संगठित अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है। शुरुआती जांच में ये भी संकेत मिले कि इन लोगों के पीछे एक बड़ा गिरोह काम कर रहा है, जो विदेश से नशे की खेप को भारत भेजने का काम करते हैं। साथ ही आरोपियों से पूछताछ के दौरान ये बात भी सामने आई कि गांजा थाईलैंड से लाया गया था। थाईलैंड में हाल के सालों में नशे से जुड़े कानूनों में कुछ हद तक ढील दी गई है, जिसका फायदा अंतर्राष्ट्रीय तस्कर उठा रहे हैं। वहां से ये गांजा आसानी से मिल जाता है और फिर इसे भारत जैसे देशों में तस्करी के जरिए भेजा जाता है, जहां इसकी कीमत कई गुना और ज्यादा बढ़ जाती है। यही वजह है कि थाईलैंड भारत रूट हाल के समय में नशा तस्करी के लिए संवेदनशील माना जा रहा है।
तस्करों ने नशे की खेप को खिलौनों के डिब्बों में छिपाकर लाने की प्लानिंग बनाई थी। ये तरीका बेहद चालाकी भरा था, क्योंकि आमतौर पर खिलौनों को कम संदिग्ध माना जाता है। बच्चों की खेलने की चीज होती है जिस पर ध्यान तो जाता है, लेकिन जांच के दायरे में कम आता है। और तस्करों की प्लानिंग भी बताती है कि उन्हें भी यही उम्मीद थी कि सुरक्षा एजेंसियां इसे एक आम सामान समझकर नजरअंदाज कर देंगे। लेकिन कस्टम अधिकारियों की सतर्कता और अनुभव ने उनकी इस चाल को नाकाम कर दिया। ये घटना ये भी बताती है कि तस्कर अब सुरक्षा एजेंसियों की मानसिकता को समझकर नए नए तरीके से अपना काम कर रहे हैं। तो वहीं इस पूरे मामले ने सुरक्षा एजेंसियों के सामने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि गया जैसे शहर को तस्करी के लिए इस्तेमाल किया गया, आखिर क्यों? आपको बता दें कि गया एक धार्मिक और पर्यटन स्थल है जहां देश विदेश से श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचते हैं। साथ ही ये भी कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की संख्या सीमित होने के कारण तस्करों को लगता है कि यहाँ जांच उतनी सख्त नहीं होगी जितने बाकी राज्य में होती है या फिर शहरों में। यही वजह है कि छोटे और मझोले हवाई अड्डे अब तस्करों के निशाने पर है। जांच एजेंसियां इस बात पर भी पड़ताल कर रही हैं कि क्या ये पहली खेप थी या इससे पहले भी इसी रूट से नशा को भारत लाया जा चुका है। गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त कर लिए गए हैं। कॉल डिटेल्स, मैसेज, ईमेल और डिजिटल लेन देन की जांच भी चल रही है। अधिकारियों को उम्मीद है कि इन डिजिटल सबूतों के जरिए पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सकेगा और इसके अन्य सदस्यों तक भी पहुंच उसके बाद ही आसान हो सकती है। इस मामले में महिलाओं की गिरफ्तारी भी कई सवाल खड़े करते हैं। जांच एजेंसियों का मानना है कि तस्कर जानबूझकर महिलाओं को इस तरह के काम में शामिल कर रहे हैं। आमतौर पर ये धारणा होती है कि महिला यात्रियों पर सुरक्षा एजेंसियों को कम शक होता है। इसी सोच का फायदा उठाकर उन्हें कैरियर के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि इस बार ये रणनीति भी तस्करों की काम नहीं आई है। नशा तस्करी का ये मामला केवल कानून और प्रशासन तक सीमित नहीं है। इसका सीधा असर समाज और खासकर युवाओं पर पड़ता है। हाइड्रोपोनिक वीड जैसे ड्रग्स को अक्सर आधुनिक जीवन शैली और पार्टी कल्चर से जोड़कर देखा जाता है। सोशल मीडिया और फिल्मों के जरिए इसे ग्लैमराइज किया जाता है, जिससे युवा वर्ग इसके प्रति और ज्यादा आकर्षित होते हैं। लेकिन इसके नुकसान भी बेहद खतरनाक और गंभीर है। ये नशा मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, पढ़ाई और करियर को बर्बाद कर देता है और कई बार तो अपराध की दुनिया में भी ढकेल देता है। जानकारों का मानना है कि भारत में नशे की बढ़ती मांग ही अंतरराष्ट्रीय तस्करों को बढ़ावा दे रही है। जब तक समाज में इसकी मांग बनी रहेगी, तब तक तस्कर नए नए रास्ते खोजते रहेंगे। इसलिए इस समस्या से निपटने के लिए केवल पुलिस कार्रवाई ही काफी नहीं, इसके लिए सामाजिक जागरूकता, परिवार की भूमिका और युवाओं को सही दिशा देना जरूरी है। गया एयरपोर्ट पर हुई ये कार्रवाई कस्टम विभाग और सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी सफलता भी मानी जा रही है। इससे ये संदेश गया कि अब छोटे शहर और हवाई अड्डे भी तस्करों के लिए सुरक्षित नहीं है। सुरक्षा एजेंसियां लगातार अपनी रणनीतियों को अपडेट कर रही हैं। आधुनिक स्कैनिंग मशीनें, इंटेलिजेंस इनपुट और प्रोफाइलिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है, ताकि इस तरह के मामलों को समय रहते रोका जा सके। फिलहाल गिरफ्तार सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की जा रही है और धाराएं भी लगाई गई हैं, जिनमें लंबी सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान होता है। जांच एजेंसियां अब ये पता लगाने में जुटी हैं कि इस पूरे नेटवर्क का सरगना कौन है, फंडिंग कहां से हो रही है और भारत में इसकी सप्लाई किन किन शहरों तक फैली हुई है। ये मामला एक तरह से चेतावनी भी है। यह दिखाता है कि नशा तस्करी का नेटवर्क कितना संगठित और चालाक हो चुका है, लेकिन साथ ही यह भी उम्मीद जगाता है कि अगर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क रहे और समाज भी अपनी जिम्मेदारी को समझे, तो इस खतरे से निपटा जा सकता है। गया एयरपोर्ट पर पकड़ी गई ये खेप शायद उस बड़ी लड़ाई की एक अहम कड़ी है जो नशे के खिलाफ देश में लड़ी जा रही है। साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं सरकार की वो भूमिका को भी बताती है कि सरकार कैसे इन सब के खिलाफ एक्शन मोड में नजर आ रही है और हर कड़ी पर एक्शन भी कर रही है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही।
देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।